स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब पर आ जाइए भाई। सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार आ जाएंगे। सारे लोग आ जाएंगे, बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक सही से पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। सभी लोग जल्दी से बता देंगे आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से बता दीजिए भैया। आप लोग सभी लोग बता दीजिए कि आवाज हमारी पहुंच रही है या फिर नहीं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों को भी बुला लेंगे। जितने भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं सभी को बुला लीजिए, है ना। अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, जो भी आपके मित्र तैयारी करते हैं सभी को शेयर कर देंगे, सभी को बता देंगे कि क्लास आपकी स्टार्ट है। सभी लोग चलिए। हाँ भाई बताइए सरफराज जी। एक बार सारे लोग शेयर कर देंगे और बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है सही से। और सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को बुला लेंगे, बता देंगे भैया कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए सभी लोग, है ना, सभी को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट है। सारे लोग चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा सबसे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सारे लोग बता देंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सभी लोग सबसे पहले प्रश्न का आंसर बता दीजिए। एक बार शेयर भी कर दीजिए भैया। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी करते हैं सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए भाई। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी तक क्लास को पहुंचा दीजिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। सभी लोग शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा और अपने सभी दोस्तों तक भी पहुंचा देंगे क्लास को। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी करते हैं सभी दोस्तों तक पहुंचा देंगे। बता देंगे सबसे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, सारे लोग करिएगा आंसर। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। देखो भाई, ए रेशियो बी आपको दिया गया है। आपको ए रेशियो बी आपको कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। और इसके बाद में बी रेशियो सी आपको कितना दिया गया है, 4:5 आपको दिया गया है। सबसे पहले तो आप ए बी सी निकालेंगे। तो भैया आप क्या करेंगे, 2:3 करेंगे और 4:5 करेंगे, है ना। इसके सामने इसके नीचे ये आगे जो होता है उसको लिख लेते हैं और इसके सामने जो ये 3 है तो ये 3 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 होगा, 4 तियो 12 होगा और 5 तिहाई 15 होगा। अब जो हमको प्राप्त होगा ये ए बी सी की वैल्यू 4 तियो 12 होगा। जहां हमने 15 रख दिया बीच में, यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, 4 तियो होगा 12। अब देखो भैया, ये आपकी वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी की है, ये वैल्यू सी की है। अब आपसे कह रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करो। अब भैया बताओ, ए प्लस बी, ए की जगह आप क्या यहाँ पर लिख लो, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। ए आपके पास कितना है 8, बी कितना है 12, 8 प्लस 12, 12 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 12 आपका 20 हो जाएगा, 15 12 आपका 27 हो जाएगा। 20:27 आ जाएगा। बताओ जरा किसी को कोई दिक्कत हो, 20 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, है ना। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 20:27 आ जाएगा। बताओ जरा किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, अगर नहीं है तो भैया बताइए समझ में आया या नहीं आया, एक बार बताइए। 20:27 आ जाएगा भैया, बता दीजिए सभी के समझ में आ गया या फिर नहीं आया। किस तरीके से, सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना होता है तो आपने ए बी सी निकाल लिया। इस बोर्ड के अंदर ये आप गोला हमने बनाया हुआ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर कीड़ा फंसा हुआ है ना।
वो तो ये कहो कि टच ना चल रहा उसकी वजह से, करके टच चलने लगता तो ये बोर्ड ना चलाने देता। अब ये कहाँ से घुस गया ये नहीं पता ना। तो चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सारे लोग देखेंगे और आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग देखिए और आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि m रेशियो n इक्वल टू 3 रेशियो 2 हो तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी, आपको बतानी है। सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर। सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। m रेशियो n इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 है, तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बतानी है। तो सभी लोग बता दीजिए। बताइए भाई, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आंसर बता दीजिए सभी लोग, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग, आंसर कितना रहने वाला है। सारे लोग बता दीजिए, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। बताइए भाई, आंसर कितना आएगा। 11 रेशियो 1 आएगा। डी आंसर राइट होगा। देखो भाई, यहाँ पर m रेशियो n दिया गया, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू आपको 2 दी गई है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी थी 4m प्लस 5n, और इसके बाद में रेशियो था, वैल्यू निकालनी थी 4m माइनस 5n की, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। तो 4m कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस आपका 5 गुणे 2 हो जाएगा, है ना। रेशियो 4 गुणे आपका 3 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे आपका 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 ही तो है, 5 गुणे 2 4 गुणे 3, ठीक है, 4 3 12 हो गया, प्लस 10 हो गया। इसके बाद रेशियो 4 3 12 हो गया, माइनस 10 हो गया, ये 12 10 22 हो गया। रेशियो आपका 2 बचा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 रेशियो 1 आपका आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया। किसमें दिया गया, डी ऑप्शन में। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको ऑप्शनल मिले, है ना। भाई, आपसे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में भी है। अनुपात समानुपात, लाभ हानि प्रतिशत, ब्याज, काम समय, इन सभी के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। भले एक एक आए या फिर ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको भी पता है। अगर जिसने बुक को पूर्णतया पलटा होगा एक बार, तो उसको पता होगा कि रेशियो प्रिपोर्शन का क्वेश्चन भी है, सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है। अगर जिसने किताब को पूर्णतया पलटा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है, परसेंटेज भी है। अगर जिसने किताब को पूर्णतया पलटा होगा, उसको पता होगा कि ये प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में दिए गए हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको जान लेना है कि प्रश्न कैसे लगाए जाए। चलो भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं, बता दीजिए भाई। कल तो आपको प्रश्न हमने बताए थे, वो किस यूनिट से थे, सभी लोग बताइए। यूनिट 7 6 और 7 में कौन से क्वेश्चन है, ये बता दीजिए। सिर्फ 6 और 7 यूनिट में कौन से प्रश्न है, एक बार ये बताइए, मतलब टॉपिक का नाम बताइए। यूनिट 6 और 7 में टॉपिक का नाम बताइए, जो टॉपिक है उसका नाम बताइए बस, और शेयर करते रहिए, क्वेश्चन बताइए, आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइए। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सीरीज में तो नहीं है। अरे भाई, अब आपको सीरीज से मतलब रखो चाहे किताब से मतलब रख लो, भैया आपको जो किताब में दिया गया है पढ़ना तो सारा ही है। एक बार हमें ये बता दो, किताब का नहीं पढ़ना आपको, ये बताओ। अच्छा, जो चीजें किताब में दी गई है वो आपको नहीं पढ़नी है। अगर किताब वाली नहीं पढ़नी है तो कोई बात नहीं, तो भैया आपको फिर सीरीज में आपने कहा नहीं दिया गया। अच्छा, आप हमें ये बताओ,
आपने कहा कि सीरीज में नहीं दिया गया। लो भाई, आपको सीरीज है हमारे पास में। और एक बार जरा नजर डालना 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन पे, काहे का क्वेश्चन है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो लास्ट वाला प्रश्न देखो, इसके बाद में दिखाई दे रहा हो तो 7 नंबर प्रश्न देखो। अब बताओ भाई, सीरीज ही है, यानी कि इससे हम क्या माने कि आपने सीरीज को भी नहीं पलटा सही से, और फिर एग्जाम में जाओगे फिर बैक लगेगा, फिर क्या होगा। इससे तो हम यही मानेंगे कि आप लोगों ने सीरीज को भी सही से नहीं देखा। क्यों भाई पूजा जी, आप कह रहे हैं कि ये तो प्रश्न सीरीज में नहीं है। अब हम ये नहीं कहते कि सेम यही प्रश्न मिलेगा। सेम प्रश्न सीरीज में थोड़ी ना होगा, सीरीज में 1-2 प्रश्न होगा। हमने आपको 2 प्रश्न दिखाए, एक 7 नंबर, एक 10 नंबर, और इसको हमने कल कराया भी, परसों कराया भी था, है ना। चलो भैया, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 3a + 5b अपान 3a - 5b = 5/8। आपको पेपर देना तब आपको पता नहीं क्या क्या आएगा, हमको पेपर नहीं देना तब हमको पता क्या क्या आएगा। क्यों भैया बताओ। अच्छा, आपको जब पेपर देना है तब आपको तो पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। फिर ये गुणा करेंगे, एक में गुणा होगा इतनी रहेगा, 5 का इसमें होगा 5 या 15 ये हो जाएगा, 55 25 भी हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 25 भी। अब देखो फिर कितना होगा, 3a आपका है इधर, 15a, 3a उधर जाएगा, 25 भी इधर आएगा, तो 25 भी इधर आया, प्लस का हो गया क्योंकि उधर माइनस का था, और 5 भी ये प्लस का है। इसके बाद में 3a उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 15a - 3a, 25 में 5 जुड़ गया तो 30 भी हो गया, 3 गया तो 12a बचा। अब बताओ भाई, a में भाग लगा दो b का और इसका भाग लगा लो इसमें, तो a/b हो जाएगा, और a/b 30/12 हो जाएगा। काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a/b कितना आ जाएगा, 5/2। जिस इसका आ रहा है उसका आंसर सही, 5/2 जिस इसका आ रहा है उसका आंसर सही है। कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। बताओ भाई, 5/2। तो अनुपात समानुपात का मतलब ये होता है कि अनुपात समानुपात का आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आपसे जरूरी थोड़ी ना है कि प्रथमानुपाती ही पूछे, जरूरी थोड़ी ना है कि द्वितीय अनुपाती ही पूछे। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर आप क्या करेंगे, वहां पे आपको बता के नहीं पूछेगा, फिर आप ये कहते हो कि हमारी किताब से प्रश्न ही नहीं आया, हमने सीरीज से पढ़ा था, प्रश्न ही नहीं फंसा मेरा। तो फिर बच्चे ये कहते हैं हमने तो राजन से पढ़ा था, हमारे में प्रश्न ही नहीं फंसा। कोई कहेगा हमने तो पवन से पढ़ा था, हमारा तो प्रश्न ही नहीं फंसा। भैया फंसा नहीं तो आप फंसाने की कोशिश करो ना। बताओ भाई, यदि x/y = 3/5 हो तो 10x + 3y 5x + 2y की वैल्यू कितनी होगी, सभी लोग बता दो। और अगर हम कहेंगे नहीं तो कोई शेयर भी नहीं करेगा। क्यों भैया, अगर हम कहेंगे नहीं तो कोई ना तो शेयर करेगा और ना तो लाइक करेगा, अगर हम नहीं कहेंगे। ऐसा भी होता है, बताओ। अच्छा, अगर हम कहेंगे नहीं तो कोई शेयर भी नहीं करेगा और लाइक भी नहीं करेगा। एक बार ये बताओ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बता दीजिए भैया आंसर कितना आएगा, सभी लोग बता दीजिए। अब देखो, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब x की 3 है, y की 5 है, तो भैया 10x + 3y है। इसके बाद में रेशियो में 5x आपका प्लस का 2y है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो भैया 10 × 3 हो जाएगा, प्लस का 3 × 5 हो जाएगा, यही तो होगा ना। इसके बाद में रेशियो 5 × आपका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, और y की वैल्यू 2 × कितनी है, 5 है, तो y 2 × 5 हो जाएगा। 10 तिया कितना होगा, 30 होगा, प्लस 3 बच्चे कितना होगा, 15 होगा।
इसके बाद 5 दिया कितना होगा 15 होगा, 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, 30 15 45 होगा, रेशियो 15 10 25 होगा, 5 से काटो 5 पंचे 25, 5 नेमा 45, 9 रेशियो आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 रेशियो 5 आ जाएगा। और कल से हम आपकी किताब से ही पढ़ा देंगे, जो आप लोग कह रहे हो यूनिट नहीं पढ़ाते हो 6-7 यूनिट, तो वही पढ़ा देंगे। लेकिन बाद में ये ना कहना कि सर जी आपने अनुपात नहीं पढ़ाया था, सर जी आपने ब्याज वाला प्रश्न नहीं बताया था जो एग्जाम में आ गया। ठीक है, क्योंकि पेपर हमने भी दिया था, बीटीसी हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, हमने किया है इसलिए आपको पढ़ा रहे। हमने नहीं किया होता तो आपकी किताब से ही पढ़ा देते, तो आपको ये चीज नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमने बीटीसी किया है। भले आप आज कर रहे हो, हमने 2-3 साल पहले किया था, लेकिन किया हमने भी है, तब आपको ये चीज पढ़ा रहे, नहीं तो नहीं पढ़ाते अगर हमने ना किया होता, है ना। अब हमने किया है तो हमको पता है कि क्या क्या चीज आपसे पूछी गई, हमसे क्या क्या चीज पूछी गई थी, आपसे क्या चीज पूछी जा सकती है। हाँ हाँ, किचन में रखो, किचन में। बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बताइए सभी लोग। नहीं, हम आपके मन से ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल से किताब ही पढ़ा देंगे, लेकिन बाद में कोई ना कहना, हम इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि हमने पेपर दिया था तो काम समय से भी आया था। जब हमने पेपर दिया था ये वाला क्वेश्चन आया था काम समय से कि कितने 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर ले रहे हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। भरोसा ना हो तो 2017 बैच वालों के सारे पेपर देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिल जाएगा। अगर भरोसा ना हो तो देख लेना। अगर कोई ये कहे कि नहीं आता तो चेक कर ले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के पेपर 2017 बैच, देखो काम समय का क्वेश्चन मिलता कि नहीं मिलता, है ना, मिल जाएगा आपको। बताइए भैया, राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बता दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, सभी लोग बता दीजिए। तो इसीलिए हमारा काम है कि आपको हर वो चीज बता देना जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और आपका काम है पढ़ना। अब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कल से हम आपकी किताब ही पढ़ाएंगे, इतना हमने आपको बता दिया है ना आज, लेकिन पढ़ लीजिए। बताइए भैया, सभी लोग बताइए आंसर, कितना आंसर आएगा। 12 डे। देखो राज एक काम को, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपको पेपर में अगर आ गया काम समय का क्वेश्चन, तो आपको कैसे लगाना है। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आपसे ये फ्रैक्शन में पूछा जाएगा। इसकी गिनती आपके एग्जाम में काम समय में नहीं होती है, इसकी गिनती कायम होती है फ्रैक्शन में होती है। इसकी गिनती कायम होती है एक एक नियम में होती है, काम समय की गिनती कायम होती है एक एक नियम में होती है। कैसे, देखो राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है, तो आप लिखेंगे राज एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक दिन का काम, अब बताओ एक एक नियम चला कि नहीं चला। एक दिन में काम, भैया एक दिन का काम या एक दिन में काम 1/20 हो गया। एक एक नियम में इसकी गिनती होती है, इसलिए काम समय पूछा जाता है। अब दूसरी बात, दूसरा क्या है, रामदेव उसी काम को कितने दिन में करता है। रामदेव उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा, एक एक नियम चलता है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताओ भाई। तो आप कितना करेंगे, 1/3। अब आप लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। बताओ भाई, एक एक नियम से लग रहा है, एक एक नियम से लगेगा। प्रश्नानुसार में आपसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर, तो 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 तिया 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है, तो 5 कितना हो गया, 60। इसको उल्टा कर देते हैं, पूरा काम 60/5, 60 देंगे कितना दिन आ गया, 12 दिन। अब बताओ ये सवाल कैसे लगा, एक एक नियम से लगा। तो आपके एग्जाम में एक एक नियम पूछा जाता है, तो एक एक नियम से ये सवाल लगा, इसलिए ये सवाल आता है। बताइए भाई, सभी का आंसर आ गया।
आंसर कितना आया 12 दिन। अब इसी प्रकार से आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है कितना आएगा, सभी लोग बता दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बताइए अच्छा एक एक नियम है या नहीं है, तो आप कहेंगे है, तो जब एक एक नियम है तो इसको एक एक नियम से लगाइए, बताइए अच्छा। तो अब आप कहेंगे सर जी ये नहीं आता, हम कहते हैं ये नहीं आता है, नहीं आएगा, लेकिन एक एक नियम का क्वेश्चन आएगा ना, तो एक एक नियम से इसको लगाओ, बताइए आंसर। फिर जब एग्जाम में आ जाएगा फिर धुआं धुआं हो जाओगे। बताओ, कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, सुरेश 15 दिन में समान काम को पूरा कर लेता है, अगर दोनों साथ में एक समान कुआं एक साथ खोदें तो कितना समय लगेगा, सभी लोग बता दीजिए, बताइए, सभी लोग बताइए। सभी लोग आंसर बता दीजिए, आंसर कितना है। सभी लोग बता दीजिए कि आंसर कितना है। एक बार भाई शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। सारे लोग एक बार शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए शेयर करके, जितने भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं सभी दोस्तों को बुला लो एक बार, सभी को एक बार शेयर कर दो, सभी को बुला लीजिए, है ना। अब देखो इसको लगा तो हम ट्रिक से भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो देखो ट्रिक से ऐसे लगता है 10 लिखा 15 लिखा, एलसीएम 30 आया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 5 का भाग लगाया, आंसर आ गया 6। कितना आ गया 6। लेकिन इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको ऐसे क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसको हमें पेपर में ऐसे लगाना ही नहीं है, पेपर में इसको एक एक नियम से ही लगाना है कि कल्पेश एक कुआं खोदने में, एक कुआं, आपको पूरी भाषा लिखनी है, कुआं खोदने में 10 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना कुआं खोदेगा आपको फिर ये लिखना है, एक दिन में कितना कुआं खोदेगा आपको ये लिखना है, कितना कुआं खोदेगा आपको ये लिखना है, तो 1/10 खोदेगा। इसके बाद सुरेश उसी कुएं को खोदने में 15 दिन का समय लेता है, तो अब सुरेश एक दिन में कितना कुआं खोदेगा, सुरेश एक दिन में कितना कुआं खोदेगा आपको ये लिखना है, तो 1/15। अब आप प्रश्नानुसार लिखेंगे तो फिर 1/10 प्लस 1/15 करेंगे, दोनों का एलसीएम 30 आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 हो जाएगा। इसको उल्टा कर लेंगे 30/5, 5 छक्का 30, 6 दिन आ जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। नमस्कार भाई, नमस्कार, है ना। अड्डा जी आ गए, बताइए भैया सभी का आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, आंसर कितना हो गया, 6 दिन हो गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। रहीम और राम अलग अलग एक काम को करने में क्रमशः 30 और 40 दिन का समय लेते हैं, यदि दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखो पता है आपको, हम हमेशा ये सिखाने की कोशिश की है कि किताबों से अगर एग्जाम पास हो जाते तो बच्चे आजकल हर कोई कलेक्टर होता। ये चीज आपके दिमाग में क्यों नहीं घुसती है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन अब आपके नहीं घुसती है तो कोई बात ही नहीं है, कल से हम किताब से ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज आपको दिमाग में घुसेरनी पड़ेगी कि अगर बेटा दिमाग, अगर हर बच्चा क्लास, कोई 10th 12th की परीक्षा नहीं है कि अगर हर बच्चा किताब से ही पास होता, 10th 12th में भी मास्टरमाइंड से पूरा नहीं फंसता। आपको पता है क्या, मास्टर पेपर देने के बाद कभी आपने 10th का पेपर मास्टरमाइंड से मिलाया होगा, क्या पूरा फंसा था? मैथ के सारे पेपर मास्टरमाइंड में सारे प्रश्न आपको मिल जाते थे क्या? बताओ अच्छा, अगर मिल जाते हो, बीए बीएससी किया होगा, क्या सारे क्वेश्चन आपको मॉडल में मिल जाते थे क्या? नहीं मिलते होंगे, ना मिलते थे ना मिलेंगे कभी। ये चीज आपके दिमाग में क्यों नहीं घुसती हमें नहीं पता भैया। यही चीज आपको हमेशा समझाते हैं, कभी ना मिले हैं ना कभी मिलेंगे। और आज भी हम कह रहे हैं कि जो आपकी राजन सीरीज है, आप कहेंगे पूरा पेपर इससे फंस जाए, तो ना कभी फंसा है ना कभी फंसेगा। ये आप नोट कर लीजिए, कभी नहीं फंसा ना कभी फंसेगा।
अगर कोई किसी का फंस गया हो तो हमारे पास लाएं उसको कि हमारा पूरा फंस गया था पेपर। किसी का ना कभी फंसा है ना कभी फंसेगा। चलो भैया ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, इसीलिए कह रहे हैं। तो अच्छे नंबर उसी के आते हैं जो ये चीज दिमाग में डाल लेता है। रहीम और राम अलग अलग एक काम को करने में क्रमशः 30 और 40 दिन का समय लेते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो भैया आप देखो, सभी लोग देखेंगे राम और रहीम। अब सबसे पहले करेंगे रहीम किसी काम को कितने दिन में करना है? 30 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो गया बताना जरा? 1/30 हो गया। राम किसी काम को कितने दिन में, आप पूरी भाषा लिखेंगे। राम किसी काम को करता है 40 दिन में पेपर में, और एक दिन का काम कितना, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। आप पूरी भाषा लिखेंगे, हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम लगेगा। फिर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार के बाद में आप क्या कर देंगे? 1/30 प्लस 1/40। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 120। 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 3 12, यानी कि 7/120 आ गया। 120 में 7 का भाग लगा दो, बस 120 में 7 का भाग लगा दो। जब आप 7 का 120 में भाग लगाएंगे तो भैया आपका कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 4 7 5 12 होता है 50, 7 7 49, लगभग 17 देखो मिल रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 17.142 दिन। आपका आंसर जो आएगा वो 17.142 दिन आएगा। कितना आएगा? 17.142 दिन आंसर आ जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो? आ गया ना सभी का आंसर? एक बार बता दो। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बात हम मान लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में सारे, एनसीईआरटी जो होता है उससे सारे क्वेश्चन आपके बचते हैं, जो एनसीईआरटी बुक होती है, क्योंकि उसके ही आंसर माने जाते हैं। पूनम जी का क्या कोई क्वेश्चन है? पूनम जी ने क्या पूछा है? सर रेखा चिन्ह का मीन्स क्या? मैं पूनम जी कहाँ पे है? सर मेरे सवाल नहीं देखा आपने। अंक को क्यों पलटा जाता है? जय जी बता देंगे। और पूनम जी का क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, पूनम जी ने क्या पूछा? अच्छा पूनम जी का ये क्वेश्चन है। चलो भाई सबसे पहले पूनम जी का ही क्वेश्चन देख लो सभी लोग, इनका ही क्वेश्चन सभी लोग देख के बता दो भाई। सबसे पहले पूनम जी का क्वेश्चन बता दीजिए, इसके बाद अपने क्वेश्चन को करेंगे। 4 गुणे 25 है, 4 गुणे, सभी लोग देखो इनका क्वेश्चन सभी लोग कर दो। 25 माइनस 18 है, भाग है। फिर इसके बाद मझला कोष्टक है, 7 है, -2 है, गुणे 3 है, फिर माइनस है, फिर कोष्टक है, फिर 13 है, माइनस है, 4 है, -3 है, ब्रैकेट बंद, +5 है, कोष्टक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। 4 -3 में रेखा चिन्ह है। चलो भाई रेखा चिन्ह लगा दिया। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। बताओ भाई सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बता दो। पहले उनका ही क्वेश्चन जो बहुत देर से कह रहे हैं, हमने देख नहीं पाया, बता दीजिए। सभी लोग देखो और बताओ। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले लगवाएंगे यहाँ पर सामने। जब आपको कोई चीज समझाते भी हैं तो यहाँ सामने लगवाएंगे। अभी पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं जो लगवाएं, क्योंकि कितने भी कम की आएगी तब भी 15-20 हजार की तो आएगी, है ना। तो अभी इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे, वो भी जुटा पाए थे तो तबीयत खराब हो गई, तब से इलाज चल रहा है। एक बार दवा लेने जाते हैं 2-2.5 हजार रुपया खर्च होता है, जाने में आने में, प्लस 1,000 रुपया दवा प्लस डॉक्टर की फीस, लगभग 3,035 रुपया खर्च होता है। और 3 बार जा चुके, तब से 12-13 हजार रुपया खर्च हो गए दवा में।
अभी एक दो बार और जाएंगे तो 15-20 हजार दवा में खर्च हो गए, इतने में लग जाती है ना, पर उतने में हम लगवाते नहीं। अभी हम लगवाते नहीं लेकिन लग जाती है उतने में, अगर लगवाना चाहते तो। बताइए भैया। सभी लोग बताइए कितना आंसर आएगा। शेयर कर दो लेकिन एक बार, सारे लोग एक बार लेकिन शेयर कर दो। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सारे लोग एक बार भाई शेयर कर दो। जितने भी मेरे भैया बहन क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। शादी कर लीजिए, दहेज में मिलेगी। दहेज हमको लेनी ना, शादी ना करनी है अभी तो, शादी की तो बात ही नहीं, अभी शादी करेंगे नहीं हम, है ना। 7 - 2 × 3 माइनस, अब देखो पहले 4 से 3 को घटाएंगे, 4 से 3 को सिर्फ घटाते हैं, माइनस चिन्ह ऐसे ही लगा लिया। 4 यहाँ पर प्लस का रहता है बार के अंदर, तो 4 से 3 का 1 बचा, कोष्टक बंद, प्लस का 5 ब्रैकेट बंद, मजला बंद, बड़ा बंद। 4 हुआ, गुणा का चिन्ह है 25 है, माइनस का 18 है, भाग है, मजला है, 7 है, माइनस है। इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दूनी 6 है, माइनस है, 13 से 1 गया 12 बचेगा, प्लस का 5 है, फिर आपका मजला बंद हो जाएगा, बड़ा बंद हो जाएगा। इसके बाद में सर 4 है, गुणे है, 25 है, माइनस है, 18 है, भाग है। सर 7 से 6 गया, 1 बचा, 1 प्लस का बचेगा यहाँ पे, और 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। 4 है, गुणे है सर आपका 25 है, माइनस का 18 है, माइनस भाग है, माइनस का 6 है। ठीक है, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें भाग लगेगा, तो 6 3 18, 3 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो 4 गुणे 25, यहाँ पे माइनस है 18, नीचे भाग में भी माइनस का 6 है, 6 3 18 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो भैया 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 गुणे 28 करेंगे तो कितना, 4 8 32, 2 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 112 आंसर आ जाएगा। बताओ भैया, 112 आंसर आ गया। ठीक है, 112 आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। हाँ, 112 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बता दे। अब चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था ब्याज से जुड़ा हुआ। अब देखो, हमने आपको ब्याज उस दिन पढ़ा भी दिया था जब आपकी सीरीज में ब्याज का क्वेश्चन था। SI इज इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला बताया था PRT/100। ठीक है, P इज इक्वल टू आपका कितना है, 7500 है। R इक्वल टू आपका कितना है, 6% है। और T इक्वल टू आपका कितना है, 8 वर्ष है। कितना है सर, 8 वर्ष है। तो सर जी यहाँ पे क्या करेंगे, PRT करेंगे 7500 गुणे 6 गुणे 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। सर जी सबका गुणा करा लीजिए। 75 दूना 150 होता है, 15 तिया 45, 75 सत्ता 450 गुणे 8। 8 का गुणा करेंगे, 0 8 5 40, 4 8 चकू 32, 4 कितना हो जाएगा, 3600 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 3600 आएगा। ठीक है, आंसर सर कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो, आंसर कितना आ गया, 3600 आंसर आएगा। बताओ सर अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, 3600 आंसर निकालने में। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 3600 आएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो तो। कितना आ गया, 3600 आ गया। सभी का आ गया होगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखना और बताना। अगला प्रश्न का आंसर अब ऐसे ही निकालना है जैसे हमने इसका निकाला था। देखते हैं कौन कौन निकाल देता है। अगले प्रश्न का आंसर बिल्कुल ऐसे ही निकालना है जैसे हमने पिछले वाले का निकाला।
अब ये देखेंगे कि इसका आंसर कौन कौन निकाल लेता है। बिलाल एक साहूकार से 5,000 का उधार 3 वर्षों के लिए लेता है। यदि साहूकार 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़ता है तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर बताएगा। देखते हैं कौन कौन बताएगा। आवाज गई भाई, आवाज तो आ रही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आवाज चली गई। बताइए भैया कितना आ जाएगा। बहुत सरल है, इसमें भी फार्मूला तो वही रहेगा। देखो P बराबर कितना दिया गया 5,000, R बराबर कितना दिया गया 8%, T बराबर कितना दिया गया 3 वर्ष, इतना ही तो दिया गया भैया। SI इक्वल टू कितना है PRT अपॉन 100 होता है। तो भैया 5,000 गुणे R 8 है, T 3 है, बटे में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 अट्ठे कितना हुआ 40, यानी कि 400 हुआ। 400 गुणे 3 हुआ, 4 कितना होगा 1200। आंसर कितना हो गया 1200 आ गया। बताओ भैया कोई दिक्कत हो, बताओ एक बार। 1200 सभी का आ गया होगा, सभी का आ गया ना 1200। बताइए सर अगर किसी को कोई दिक्कत हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, 50 अट्ठे 400 हुआ था, 400 तिया 1200 हो गया था। बताओ जरा अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई है। सभी का आंसर आ गया होगा 1200। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विजन बाइक खरीदने के लिए बैंक से 50,000 का लोन लेता है। बैंक 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़ता है। तो बताइए विजन को 2 वर्षों के बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। बताइए। और देखो कल से हम सभी को किताब से पढ़ाएंगे और पीछे से पढ़ाएंगे, यानी पीछे से, आगे से नहीं पीछे से चलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को आना है, सभी दोस्तों को बता देना कल से किताब से पढ़ाया जाएगा और पीछे से पढ़ाई जाएंगी एक्सरसाइज, जो पिछली एक्सरसाइज है। बताइए भाई सभी लोग आंसर एक बार भाई लाइक कर लो। लाइक करने में क्या भाई दुश्मनी है आप लोगों की? एक बार ये बताओ, लाइक करने से क्या भैया दुश्मनी है? कोई बताएगा क्यों भैया? लाइक करने में क्या दुश्मनी है बताओ। 56,000। अब भैया ये बताओ P बराबर आपका कितना दिया गया है 50,000 दिया गया। R बराबर कितना दिया गया है 6% वार्षिक दिया गया। T बराबर कितना दिया गया भैया, कितने समय के लिए लिया है 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष के लिए। सबसे पहले SI निकालेंगे तो 5,000 50,000 गुणे 6 गुणे 2/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 छक्का 3,000 हुआ, 3,000 दूना 6,000 हुआ। कितना हुआ 5 छक्का 3,000, 3,000 दूना 6,000 आ गया। अब ये 6,000 रुपया ब्याज आ गया। आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI। P मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 50,000 था, प्लस आपका SI जो आपका 6,000 है, तो आपका टोटली कितना हो जाएगा 56,000 हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए, कुल धन पूछा जाए, तो कुल धन इक्वल टू होता है। ठीक है भैया, तो इसी बात पे लाइक कर लो। अगर हमसे दुश्मनी नहीं है तो फिर क्लास को कर लो लाइक। सारे लोग लाइक कर लेंगे क्लास को। ठीक है कीर्ति जी, टाइम तो यही रहेगा। टाइम तो गणित का नहीं चेंज होगा अभी। टाइम तो 4 बजे रहेगा पेपर तक, है ना। गणित का टाइम यही रहेगा 4 बजे पेपर तक। इसके बाद 3rd सेमेस्टर में देखते हैं। 3rd सेमेस्टर में जो कुछ होगा वो 3rd सेमेस्टर में करेंगे। अभी 4th इसमें 2nd में आपका और थोड़े दिन की बात है,
धुआं धुआं कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में सारे टाइम आपके एकदम से नए बनाए जाएंगे। थोड़े दिन की और बात है, इसको मैनेज करिए। बस जब इतने दिन पढ़ा है तो थोड़े दिन और पढ़ लीजिए, इसके बाद में सारे टाइम नए सिरे से बनाए जाएंगे। मोतीलाल ने 3 वर्षों के लिए, आज का ये लास्ट सवाल है, मोतीलाल ने 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए एक साहूकार से उधार लिए। यदि साहूकार 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़े तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये आपको बताना है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, ये टाइम रहेगा बस अभी थर्ड सेकंड सेमेस्टर का, फिर थर्ड में भले अपना चेंज कर लेंगे। बताइए सर आंसर क्या होगा। इंग्लिश का चेंज कर दीजिए। इंग्लिश का भैया आपने चेंज करवा दिया, पहले 11 बजे था, आप लोगों ने 7:15 बजे कर लिया। अब बताओ 7:15 से भैया कितने बजे कर दें। अगर टाइमिंग चेंज होता रहेगा तो भैया आप ये बताओ पढ़ेंगे कब आप, अगर रोज रोज टाइमिंग चेंज होता रहेगा। भैया पढ़ते हैं इतने लोग, लाइक नहीं करते, सभी लोग कंजूस हैं, कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अब देखो इसमें पी बराबर कितना दिया गया था, 10,000 दिया गया था। आर बराबर कितना दिया गया था, 8% दिया गया था। सी बराबर कितना दिया गया था, 3 वर्ष दिया गया था, इतने तो दिया गया था। ठीक है, अब आपसे सबसे पहले तो आप एसआई निकालते हो, तो भैया कितना होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है एसआई। पी कितना है आपका, 10,000 है, इंटू आर कितना है आपका 8% है, समय कितना है 3 वर्ष है, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 अट्ठे 800 होगा, 8 या 2400 होगा। ब्याज कितना आया, 2400 आ गया, यानी 10,000 12,400 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, पी बराबर 10,000 है तो भैया 10,000 हो गया, प्लस एस आई आपका 2400 है तो आपका 2400 एड हो गया, 12,400 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 12,400 आ जाएगा। नहीं, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, 10 बार कहते हैं तब भी नहीं करते हैं। अगर जेब से कुछ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, हमें ये नहीं लगता। अगर जेब से कुछ जाए, अगर शायद 1-2 रुपया लगता होता लाइक का तो कोई ना करता। अगर कहीं 1-2 रुपया लगता होता, अब जब रुपया भी नहीं लगता, मतलब एक उंगली से कमेंट इतने बड़े बड़े लिख देते हैं 1.5 हाथ के, उसमें कोई दिक्कत ना, पर लाइक का बटन दबाने में सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं। कमेंट इतने बड़े बड़े लिख देंगे कि जितना बड़ा हमको पढ़ने में घंटों लग जाते हैं, हो सकता है कि कभी कभी 24 घंटे भी कम पड़ जाए हमारे लिए कमेंट पढ़ने में, इतने बड़े, लेकिन लाइक करने के लिए धुआं धुआं हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलो भाई, सबसे पहले तो ये बता दो हमको कि आप सभी को क्लास कैसी लगी, है ना। सबसे पहले तो हमको ये बता दो सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज ये, कल से हम आपको आपके यूनिट वाइज ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से हम आपको यूनिट वाइज ही पढ़ाने वाले हैं, तो सभी को आना है। कल से आपकी किताब से ही पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, सबसे पहले कल से किताब से, इसके बाद फिर देखा जाएगा, अगर समय बचेगा तो कुछ बाहर से पढ़ाएंगे। एग्जाम तक सबसे पहले किताब से ही पढ़ेंगे। तो जो किताब हमारे पास है, सबसे पहले कल से हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे, तो सभी को समय से ही आना पड़ेगा। 4 बजे से आएंगे तो आप पाएंगे, और अगर 4 बजे से नहीं आएंगे तो नहीं पाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर 4 बजे से आएंगे तो पाएंगे, सीधी सी बात है। तो कल से 4 बजे से सभी को आना है ना। बताइए भाई, रेडी है सभी लोग? सबसे पहले तो ये बता दो, सभी लोग रेडी हैं कल से 4 बजे से आने के लिए? जल्दी से बताओ, सारे लोग रेडी हैं? 1 घंटा कट गया। चलो भाई बताओ, है ना। अच्छा, कल संडे है, हमको तो याद ही नहीं था। हाँ, कल संडे है, और याद रख लो भाई, कल आपकी क्लास कम से कम 3 घंटे की चलेगी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7।
तो सभी लोग कल पूरे होके आना, मजबूत होके आना, ठीक है। कल क्लास कम से कम 3 घंटे की चलेगी, अपने सभी दोस्तों को बता देना, सभी को आना है। कल गणित का करेंगे धुआं धुआं, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं सभी को आज से ही बता देना है। हाँ, ये चीज तो हम आप सभी को बताना ही भूल गए, जाकब सरफराज जी ने याद दिला दिया। तो कल आपकी मैराथन क्लास है गणित की, ठीक है। कल आपकी मैराथन क्लास है गणित की, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों की, ठीक है। तो सभी को आना है कल की क्लास में 4 बजे। कल आपको बहुत सारी चीजें हमको सिखानी है। 4 बजे कल सभी को आना है। कल धुआं धुआं होगी गणित, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा कोई भी ना बचे को जो कल ना है। हाँ, सभी को बता देना। सभी लोग अपने कॉलेज जाते हैं, कॉलेज वाले दोस्तों को भी बता देना कि 4 बजे कल गणित का धुआं धुआं होने वाला है। मैराथन क्लास हम लेने वाले हैं। एक बार पढ़ लीजिए आप सभी लोग, कम से कम 3 से 3.5 घंटा कल हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड सेमेस्टर की गणित को, ठीक है। तो सभी दोस्तों को आप लोग बताएंगे, ये आपके लिए तोहफा है, ऐसे समझ लो। कल की 3.5-4 घंटे की क्लास, तो सभी को आना है इस कल की क्लास में, मैराथन क्लास में, जो 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 7:30-8 बजे तक हो सकता है चल जाए। कल की जो 7:15 की क्लास है उसका कोई पता नहीं होगी कि नहीं होगी, जितनी खिंच पाएगी उतनी क्लास कल खिंचेगी। सभी को आना है, ठीक है। तो कल के लिए सभी को तैयार रहना है। बहुत स्पेशल क्लास होगी आपके लिए। हम पूरी पीडीएफ बना के लाएंगे, वो भी किससे, आपकी किताब से। ये भी नहीं इधर उधर से। कल एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन आपके किताब के ही होंगे। जो आपकी किताब है उससे ही सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी प्रश्न इधर उधर का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके किताब के ही क्वेश्चन होंगे। सभी को कल की क्लास में आना। कोई बड़ी नहीं होगी, जब आप लोग पढ़ेंगे तो कोई बड़ी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आराम से कट जाएगा टाइम, ठीक है। आराम से टाइम कट जाएगा, कोई क्लास बड़ी नहीं होगी, आराम से टाइम कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा टाइम का, है ना। तो सभी को आना है कल, आराम से टाइम कट जाएगा कल का। सभी को कल की क्लास में जरूर आना है। हाँ बताइए भाई कीर्ति जी। अरे भाई 4 बजे सुबह नहीं होगी, 4 बजे शाम को होगी। 4 बजे सुबह नहीं होगी, 4 बजे शाम को होगी, शाम को 4 बजे शाम को होगी, जितने टाइम ये होती है। 4 बजे शाम को होगी, जितने टाइम होती है। ठीक है, भाई दोपहर में और क्लासें होती है ना, फिर वो लफड़े में हो जाते हैं। 1 बजे हिंदी की क्लास होती है, 3 बजे हिंदी सीटेट होता है ना, वो क्लासें। इधर कोई क्लास नहीं है। 4 से 5 पे जीके की है, जो आज से हम स्टार्ट करें, वो कल हम ऑप्शनल करवा देंगे मंजीत सर के द्वारा। तो आपकी गणित की क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू, और इसके पहले जो क्लासें होती हैं वो आप लोग की होती हैं, है ना, इसलिए, ठीक है। तो सभी को बाय बाय। मैनेज कर लेना, सब हो जाएगा मैनेज। ऐसे अभी आपको लग रहा है, जब कल क्लास लेने लग जाएंगे, समय पर अगर नहीं ध्यान देंगे, ओनली क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तो आप कट जाएंगे, कब घंटे पता नहीं चलेगा, ठीक है। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।